वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में, होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में, कारखानों में आग लगती है। वो लाक्षागृह बनते हैं, दर्जनों लोग भस्मीभूत हो जाते हैं एक एक घटना में। और उसके बाद सरकारें केवल जांच का दायित्व निभाती हैं, जांच कमेटी बन जाती है या मजिस्ट्रेट को जांच दे दी जाती है। और जांच के बाद क्या हुआ ये देश को कभी पता नहीं चलता। फैक्ट्री का, अस्पताल का, सिनेमा घर का मालिक जेल चला जाता है, बाद में जमानत हो जाती है। वो आनंद से अपना जीवन जीता है, अपना व्यापार जारी रखता है। गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगती हैं, लापरवाही की धाराएं लगती हैं, उनमें बहुत कुछ होना जाना भी नहीं है। और जो संपन्न है, सशक्त है, वो वैसे ही मुक्त हो रहता है सारे झमेलों से। दिल्ली में मालवीय नगर में कल जो हुआ वो हृदय विदारक है, हृदय विदारक, हृदय को चीर कर रख देने वाली घटना है। लेकिन आप सोचिए, वो रिहायशी इलाका है मालवीय नगर का, और वो होटल हब बन गया। एक दो होटल नहीं, होटल हब है। वहां होटलों का जमावड़ा है, जमघट है, हर गली में होटल ही होटल। ये कैसे हो गया? सरकारों की बिना मर्जी के हो गया क्या? नहीं। अधिकारियों की बिना मर्जी के हो गया क्या? बिना मिठाई के हो गया क्या? नहीं। एमसीडी की बिना मर्जी के हो गया? नहीं। दिल्ली पुलिस की बिना मिली भगत के हो गया? संभव नहीं, संभव नहीं। कोई गरीब आदमी मूंगफली का ठेला तो लगा के दिखा दे इन लोगों की बिना मर्जी के। आप भी ठेला लगाए, आधे घंटे में उसके पास मोटरसाइकिल से आदमी पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ठेला क्यों लगाया, किसके कहने से लगाया, क्या रेट है, पता है तुमको? होटल खुल जाते हैं, 5 कमरों की मंजूरी होती है और 25 कमरे चलते हैं। न बिजली का कोई सिस्टम है, न फायर एनओसी है, कुछ भी नहीं, सब कुछ जाल बट्टा। यही हाल नर्सिंग होम्स का है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले नर्सिंग होम खुल गए। लाइसेंस किसने दिए? और अगर लाइसेंस दिए तो क्या सारी चीजों का जो मानक है उनका पालन हो रहा है कि नहीं, देखा गया या नहीं देखा गया? आज मुजफ्फरपुर में, बिहार में एक अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई, दर्जन भर लोग स्वाहा हो गए। जो बचे वो भी मृत्यु से बदतर। और जब आग लगी तो वहां जब फायर ब्रिगेड के लोग या पुलिस पहुंचे तो वहां अस्पताल का कोई आदमी नहीं था उनको बताने के लिए कि आग कैसे लगी, किधर रास्ता है, किधर बेसमेंट है, किधर क्या है, कुछ नहीं, भाग गए सब लोग। ऐसा गैर जिम्मेदाराना तंत्र क्यों है? उसके पीछे एक ही कारण, मतलब समुद्र के बराबर का भ्रष्टाचार। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। आप सोचिए, क्या दिल्ली के पिछले 30 वर्षों की बड़े अग्निकांड ही उठा के देख लीजिए, उपहार से लेके अनाज मंडी तक। बवाना में भी एक बार भीषण आग लगी थी, वहां भी बहुत लोग मरे थे। करीब 2 दर्जन घटनाएं हैं पिछले 30 वर्षों में जो मेरे स्मरण में है, बड़ी आग की घटनाएं। उन सब में जांच कमेटी बनी, सब में कागज काले किए गए। आपके स्मरण में कभी है कि संबंधित मंत्री गिरफ्तार कर लिया गया हो, पद से हटा दिया गया हो, जेल भेज दिया गया हो? नहीं नहीं नहीं। आपके स्मरण में कभी है कि एमसीडी चूंकि लाइसेंस देने की नोडल एजेंसी है तो एमसीडी के कमिश्नर को जेल भेज दिया गया हो?
और उनके 20 लाठी भी मारी गई हो? कभी आपने सुना? कमिश्नर छोड़िए, कभी चीफ इंजीनियर या फायर डिपार्टमेंट का हेड दिल्ली का कभी जेल गया? नहीं। कभी हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी जेल गए जिन्होंने कुकुर मुत्तों की तरह नर्सिंग होम्स को लाइसेंस बांटे, गली गली नर्सिंग होम खोल दिए? अभी दिल्ली में एक नर्सिंग होम में भी आग लगी थी, नवजात बच्चे झुलस कर मर गए थे, वो भी घर में चल रहा था। वो कौन लोग हैं जो परमिशन देते हैं? और जो परमिशन देते हैं क्या वो कभी जेल गए? नहीं गए। जब तक दिल्ली के एमसीडी के कमिश्नर जेल नहीं जाएंगे, जब तक दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट के लोग जेल नहीं जाएंगे, बड़े अधिकारी, छोटी मछलियों से बात तालाब साफ नहीं होगा। जब तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, बड़े अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, और जब तक राज्य के मंत्रियों की जवाबदारी सुनिश्चित नहीं होगी, मंत्रियों का उत्तरदायित्व तय नहीं होगा, तब तक ऐसे ही मौतें होती रहेंगी। क्या मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? कोई तो व्यवस्था होगी, डीडीए हो, कोई तो व्यवस्था होगी जो ये देखती होगी कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कॉमर्शियल गतिविधियां ना हो। कौन वो एजेंसी कहाँ है? अब वो जिस मंत्रालय के अधीन आती है उस मंत्रालय के मंत्री कहाँ हैं? मंत्री लोग फीता काटने के लिए हैं, भाषण देने के लिए हैं, चेहरा चमकाने के लिए हैं क्या? कलफ नींबू काट कलफ का कुर्ता पहना और मंत्री जी निकल पड़े गाड़ी पे सायरन बजाते हुए। इसके लिए मंत्री हैं क्या? देश सरकार इसलिए चुनता है कि कष्ट में हो लोग तो सरकार खड़ी हो, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार सख्ती से कार्रवाई करे। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। दिल्ली की घटना बता रही है कि दिल्ली की स्थिति कितनी गंभीर है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। आप दिल्ली में कहीं चले जाइए, ऐसे कुकुर मुत्तों की तरह की दो चीजें आपको जरूर मिलेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम और होटल, कुकुर मुत्तों की तरह। और एक तीसरा और हो रहा है, वो है कोचिंग सेंटर। यानी अब 3 हो गए: अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग सेंटर। इन 3 ने दिल्ली की स्थिति को विचित्र हालात में पहुंचा दिया। मालवीय नगर की जो घटना घटी है, ऐसी घटनाएं दिल्ली के हर इलाके में इंतजार कर रही होंगी, यकीन मानिए। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई सुरक्षा के उपाय नहीं है। एक अजब सा मंजर है जिसमें पूरी दिल्ली को ढकेल दिया गया है बलात्। लोग मरने को अभिशप्त हैं और व्यवस्था मस्त है। व्यवस्था मस्त है। कुछ दिन देखेंगे आप, मालवीय नगर के इस होटल कांड की जांच पांच होगी, उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा और जहां जहां होटलों में ताले लगे हैं वो ताले खुल जाएंगे और फिर वो दूनी रफ्तार से अपना कारोबार आगे बढ़ाने लगेंगे। अगली दुर्घटना तक वो आनंद से रहेंगे। अगली दुर्घटना हो जाएगी, फिर महीने 2 महीने थोड़ा कष्ट होगा कारोबारियों को, फिर आनंद आ जाएगा। उनका कष्ट का काल महीना 2 महीना, और कोई जान खो दे, किसी की जान चली जाती है, किसी का परिवार गुजर जाता है। मैं फिर दोहराता हूं, मंत्री, सरकार में बैठे लोग, बड़े आईएएस अधिकारी, एमसीडी के कमिश्नर के स्तर के लोग, इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो दिल्ली सुधर नहीं सकती। ये जान लीजिए, ये मान लीजिए। केवल सिपाही और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करने से दिल्ली नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी। धन्यवाद।
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।